जय हिंद साथियों, पैरामिलिट्री हेल्प में आपका स्वागत है। पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर कैंडल मार्च, कर्मचारियों ने जताया विरोध। जी हां साथियों, चंडीगढ़ में ऑल इंडिया एम्प्लॉयज फेडरेशन की चंडीगढ़ शाखा ने शुक्रवार को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर कैंडल मार्च किया। कर्मचारियों ने पीजीआई से सेक्टर 17 प्लाजा तक यूनिफाइड पेंशन योजना को नकारते हुए कैंडल मार्च निकाला और विरोध जताया। फेडरेशन के राज्य संयोजक सत्यवीर डागर ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन योजना में कर्मचारियों को के कट रहे 10% का कुल फंड सरकार रख लेगी और पेंशन देगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों के ही पैसे से पेंशन देने की योजना है। 25 साल की सर्विस के बाद वीआरएस लेने पर पेंशन 60 साल पर शुरू होगी, तो 10 से 12 साल तक कर्मचारी कैसे जीवन यापन करेगा? कर्मचारियों का कहना है कि क्या गारंटी है कि कर्मचारी 60 साल की उम्र तक जीवित रहेगा अथवा नहीं? यह कर्मचारियों के साथ अन्याय है। इसमें ना जीपीएफ की सुविधा है, ना कम्यूटेशन की सुविधा है। इसलिए सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ही लागू की जाए। कैंडल मार्च में पीजीआई GMSH 16, GMCS 32 और आयकर विभाग के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कैंडल मार्च के दौरान प्लाजा में कर्मचारियों ने मोमबत्ती से ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लिखा। वहीं विरोध जता रहे कर्मचारियों के सिर पर सफ़ेद टोपियां थीं जिनमें ओपीएस लिखा था। वहीं हाथों में पोस्टर थे जिसमें लिखा था ओपीएस हमारा हक, वी वांट ओपीएस और फाइट फॉर राइट, पेंशन इज राइट स्लोगन लिखे हुए थे। वहीं दूसरी खबर निकल कर आ रही है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद बने एसएसबी प्रमुख, निभाएंगे देश की सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है। ओडिशा कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रसाद वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में विशेष महानिदेशक हैं। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कैबिनेट नियुक्ति समिति के द्वारा इन्हें सेलेक्ट किया गया है। वहीं एक न्यूज खेल जगत से, 73वें ऑल इंडिया पुलिस कुश्ती क्लस्टर समाप्त। लखनऊ में एसएसबी ने आयोजित किया सफल आयोजन। लखनऊ सशस्त्र सीमा बल एसएसबी द्वारा आयोजित 73वें ऑल इंडिया पुलिस कुश्ती क्लस्टर का समापन शुक्रवार को हो गया। इस 5 दिवसीय आयोजन में देश भर के 35 टीम के 1451 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। हाँ साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट ने गर्भवती सीएपीएफ उम्मीदवारों के लिए फिटनेस की समय सीमा पर उठाए सवाल। कहा 6 सप्ताह बहुत कम। दिल्ली हाई कोर्ट ने सशस्त्र सीमा बल सीएपीएफ में नौकरी की तैयारी कर रही महिला को गर्भावस्था के बाद अधिक वजन के कारण अनफिट करार घोषित किया जाने के मामले को राहत देते हुए उसके हक में फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में नौकरी के लिए मेडिकल टेस्ट के समय गर्भवती महिला उम्मीदवारों को प्रसव के बाद अपेक्षित फिटनेस हासिल करने के लिए दिया जाने वाला 6 सप्ताह का वक्त बेहद कम है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि गर्भवती महिला उम्मीदवार के लिए अपनी पूरी मेडिकल फिटनेस हासिल करना और गर्भावस्था के 9 महीने के दौरान बढ़े वजन को 6 सप्ताह के अंदर
कम करना संभव नहीं हो सकता। अदालत ने अधिकारियों से यह भी कहा है कि वे इस मामले में उचित समय देने का प्रावधानों की पड़ताल करें। महिला की याचिका में कहा गया है कि जब वह डिलीवरी के बमुश्किल 4 महीने बाद मेडिकल बोर्ड के समकक्ष पेश हुई तो उसे अधिक वजन के आधार पर अनफिट घोषित कर दिया गया और मेडिकल बोर्ड की समीक्षा में उसे अयोग्य घोषित किया गया क्योंकि उसका बॉडी मास इंडेक्स 25.3 पाया गया, जो सीएपीएफ में नियुक्ति के लिए निर्धारित स्वीकार्य सीमा 25 से अधिक था। बेंच ने कहा कि हालांकि उसके पास अधिकारियों के इस कथन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि चयन प्रक्रिया के दौरान महिला का बीएमआई 25 से अधिक पाया गया, लेकिन इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि संबंधित उम्मीदवार ने मेडिकल जांच में बमुश्किल 4 महीने पहले ही बच्चे को जन्म दिया था और वह नए मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच के लिए एक और अवसर दिए जाने की हकदार है। अदालत ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली और निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के भीतर नए मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच की जाए तथा यदि उसका बीएमआई 25 से कम पाया जाता है तो उसे 4 सप्ताह के भीतर कांस्टेबल ब्रैकेट में धोबी के रूप में नियुक्त किया जाए। वहीं ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर को बीएसएफ ने ऑनर से सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर अतुल फुलझले आईपीएस आईजी बीएसएफ पंजाब और सीनियर बीएसएफ अधिकारी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने रिट्रीट सेरेमनी का आनंद लिया और इनको इस ऑनर से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।